दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे और मेरा नाम है देव्यांश मल्होत्रा। तो आज के वीडियो के टॉपिक पर आए उससे पहले जान लेते हैं कुछ इस चैनल के बारे में, यानी कि इस चैनल पर आने वाली कुछ अपडेट्स के बारे में। तो यार सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस चैनल पर पिछले 1-2 सालों से बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ, यानी कि इस चैनल पर कुछ भी कंटेंट नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब से मैं इस चैनल पर कंसिस्टेंट रहने की पूरी कोशिश करने वाला हूं और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप सभी के सपोर्ट की। तो यार सपोर्ट दिखाओ और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो। दूसरी बात ये कि हम इस चैनल पर अब एक संडे स्पेशल शो शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होने वाला है टेक टॉक वीकली। अब इस नाम से पता लग रहा है कि हम इस पे करने क्या वाले हैं संडे को, कि हफ्ते भर की जितनी भी टेक से रिलेटेड खबरें होंगी उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि कौन सा फ़ोन लॉन्च हुआ है, कौन सा स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, टैबलेट, लैपटॉप्स या फिर टेक से जुड़ी जितनी भी मतलब अच्छी खबरें होंगी, इंपॉर्टेंट खबरें होंगी जो जानने लायक होंगी, उन सभी को हम पूरे हफ्ते की खबरों को संडे के शो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बस यार आखिरी में बस आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई सपोर्ट करो पहले की तरह, और बस यार सभी तक इस चैनल को शेयर करो। और बाकी आते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपके फ़ोन में जो पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं जिनको कि आप ब्लोटवेयर कहते हो, उनको हम किस तरीके से अनइंस्टॉल कर सकते हैं कुछ सिंपल क्लिक्स के अंदर। अब इसके अंदर होता है क्या कि वैसे तो यूजुअली में मतलब कंप्यूटर की ज़रूरत होती है और ADB कमांड्स को हमें रन करना पड़ता है, लेकिन आज हम कोई कंप्यूटर नहीं यूज़ करने वाले हैं, किसी तरह की कोई ADB कमांड्स का यूज़ नहीं करने वाले हैं। सिंपल क्लिक्स करना है, कुछ सेटअप करना है और बस हमारा ऐप अनइंस्टॉल। तो चलो यार चलते हैं स्क्रीन पे। तो यार यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, और जैसे कि मैंने कहा कि आपको ऊपर कुछ सेटअप करना पड़ेगा। तो सेटअप करने के लिए आपको गूगल पर जाना है, 2 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एक का नाम है शिजुकू और एक का नाम है पैकेज मैनेजर। ध्यान रखना है ना। और वैसे गूगल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों ऐप का जो है लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इन दोनों ऐप को। उसके बाद आपको शिजुकू को सेटअप करना है, और शिजुकू को सेटअप किस तरीके से करना है वो हम देख लेते हैं। और उससे भी पहले आपको अपने फ़ोन का डेवलपर सेटिंग को ऑन करना है। वो मैं सिर्फ बोल के बता देता हूँ कि किस तरीके से ऑन करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि डेवलपर मोड को किस तरीके से ऑन किया जाता है। आपको अपने अबाउट फ़ोन में जाना है, सॉफ्टवेयर वाले इन्फॉर्मेशन के अंदर जा करके बिल्ड नंबर पर 7 बार टैप करना है, आपका डेवलपर मोड ओपन हो जाएगा। ये करना ज़रूरी है क्योंकि डेवलपर ऑप्शन से ही आपको काम पड़ने वाला है। तो शिजुकू के अंदर मैं आ चुका हूँ। ध्यान रखना पैकेज मैनेजर शिजुकू पर ही काम करने वाला है, तो आपको इस वाले ऑप्शन मतलब इस वाले ऐप का सेटअप करना ही पड़ेगा अपने फ़ोन के अंदर, ये ध्यान रखना। यार मैं इस ऐप के अंदर आ चुका हूँ और देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। सबसे पहले भाई यहाँ पे दिखा रहा है शिजुकू इज नॉट रनिंग, तो इसको रन करने के लिए क्या करना है देख लेते हैं। इस ऐप को एक्सप्लोर कर सकते हो स्वाइप करके, काफ़ी सारे ऑप्शन है, लेकिन हाँ हमें सिर्फ 2 ऑप्शन से काम है। एक है आपका पेयरिंग और दूसरा है आपका स्टार्ट। तो 2 ऑप्शन से काम पड़ने वाला है, पेयरिंग और स्टार्ट। ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो चलते हैं, यहाँ पे है पेयरिंग, इसी के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट, लेकिन सब स्टार्ट करने से पहले पेयर करना पड़ेगा। तो पेयरिंग पे मैं टैप करता हूँ और देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। तो इस वाले ऑप्शन को चेक कर दूंगा, ठीक है, और मतलब मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ इसका। अच्छा यार इसने इस ऑप्शन में ये बोला कि कुछ फ़ोन में ये काम नहीं करता, मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाएगा अगर आप इस ऐप का बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को डिसेबल नहीं कर देते। तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को डिसेबल कर देना है ना। और वैसे ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मैंने कर रखा है और परफेक्टली काम करे ये ऐप, कोई दिक्कत ना दे। तो इसके लिए इस वाले ऑप्शन को आप यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इसने स्टेप बताया कि इसको पेयर किस तरीके से करना है। तो वैसे आपको ज़रूरत नहीं है इस वाले ऑप्शन को नोट करने की, क्योंकि मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। आपने सिंपल डेवलपर ऑप्शन में जाना है। डेवलपर ऑप्शन में आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको डीबगिंग वाला सेक्शन ढूंढना है और नीचे ढूंढना है वायरलेस डीबगिंग। ध्यान रखो USB डीबगिंग नहीं, वायरलेस डीबगिंग, ठीक है, कंफ्यूज मत होना।
डीबगिंग में मैं आया, एक सेकेंड। यहाँ पे मैंने वायरलेस डीबगिंग पे क्लिक किया और इसको मुझे ऑन करना है। अच्छा, ये आपको ये ध्यान रखना है कि इस वाले ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपको किसी ना किसी वाईफाई से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वायरलेस कनेक्शन है, इसलिए आपको वायरलेस डीबगिंग के लिए किसी ना किसी वाईफाई से कनेक्ट होना पड़ेगा। वाईफाई है तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी का हॉटस्पॉट ले सकते हो। और मैंने यार इसको कर दिया यहाँ से अलाउ, तो अब अलाउ हो चुका है। अब कहाँ पे जाना है देख लेना, ठीक है। ओके, ये सब इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, आगे देखते हैं। अब सेम तरीके के दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक है पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड और एक है पेयर डिवाइस विद QR कोड। QR कोड से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें पेयरिंग कोड वाले ऑप्शन में जाना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और देखता हूँ यहाँ पे मिल रहा है वाईफाई पेयरिंग कोड और इसके आगे वाईफाई पेयरिंग कोड लिखा हुआ है 6 डिजिट का, ठीक है। इसको आपने कॉपी करना है। अब यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको शिजुको में इस वाले कोड को पेस्ट करना है ताकि ये पेयर हो जाए हमारी डिवाइस से। अब डालना कहाँ पे है भाई, क्योंकि उस ऐप के अंदर तो कोई भी ऐसी ऑप्शन थी नहीं, ठीक है। तो हमें नोटिफिकेशन शेड खोलना है, यहाँ से ध्यान रखो, यहीं से खोलना है, कट मत कर देना इसको, क्योंकि वाईफाई फिर जो आपको ये जो पेयरिंग कोड है वो बदल जाएगा और बदलने से फिर ये होगा कि वो मतलब ओल्ड वाला कोड हो जाएगा, तो कनेक्ट होगा नहीं फिर। यहाँ से मैंने इसको ओपन कर दिया। यहाँ से इसने बोला पेयरिंग सर्विस फाउंड, तो एक्सपैंड करके एंटर पेयरिंग कोड की ऑप्शन मिल रही है और इस वाले ऑप्शन पे मैंने टैप करके यहाँ इस कोड को पेस्ट कर दिया और सेंड करूँगा। तो देखता हूँ भाई होता क्या। अगर ये पेयर हो जाएगा तो अच्छी बात होगी। तो इसने बोला पेयरिंग सक्सेसफुल, ठीक है। अब पेयर तो आपने कर दिया, अब यहाँ से इसको बैक कर देना, पेयरिंग से भी बाहर आना है। अब पेयर कर दिया, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपका शिजुको जो है अब रनिंग वाले मोड पे आ चुका है। रनिंग मोड पे लाने के लिए स्टार्ट वाले ऑप्शन में जाना है और वहाँ से इसको स्टार्ट करना है। देखो स्टार्ट पेयरिंग के नीचे ही मिल जाएगा, ये जो स्टार्ट है ये पेयरिंग और नीचे इसका स्टार्ट पे मैंने टाइप किया। अब देखो कभी कभी होता क्या है, अब यहाँ पे देखो एक एरर दिया है इसने, मैं आपको वो एरर दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। कभी कभी आप सिर्फ स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो यह स्टार्ट हो जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको यहाँ पे कुछ एक बग होगा, उसको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बग फिलहाल मेरे में भी आ चुका है, तो मैं इसको फिक्स करूँगा अभी, ठीक है। अब देखो यार, आप सोच रहे होगे कि भाई अभी तो मैं यार ऊपर वायरलेस डिबगिंग को ऑन करके आया हूँ, तो मैं इसको यार दोबारा से एनेबल क्यों करूँ या ऐसा क्यों कह रहा है। लेकिन हाँ, इसका एक कभी कभी एक इश्यू हो जाता है, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जाना है दोबारा से डेवलपर ऑप्शन में। अब डेवलपर ऑप्शन में मैं आ चुका हूँ और अब उसी वायरलेस डिबगिंग को ऑफ करूँगा और वापस से उसी को ऑन कर दूँगा, और कुछ नहीं करना मुझे। यहाँ पे आया, ऑफ किया और उसी तरीके से इसको ऑन कर दिया। अब देखो आपको सिर्फ यही करना है, ये नहीं करना है कि पूरा प्रोसेस फिर से करो कि पेयरिंग कोड में जाके वाईफाई वाला जो पेयरिंग कोड है उसको उठाओ और वहाँ पे जा करके दोबारा सेंड करो उसको पेस्ट करके। ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ इसको ऑफ करके ऑन कर देना है, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि अभी इसमें भी होने वाला है, मैं इसको बैक कर देता हूँ। देखो ये स्टार्टर वाले पेज पर ले आया है मुझे, तो अभी देखना थोड़ा सा टाइम लेगा, स्टार्ट हो जाएगा। चलो अब ये हो चुका है स्टार्ट। अब इसका स्टेटस क्या आप देख लेते हैं। अब देखो पहले इसने बोला था नॉट रनिंग, इन प्रोसेस को करने के बाद इसने बोला शिजुको इज रनिंग। तो यार उम्मीद है कि यार यहाँ तक का जो इसका प्रोसेस था, इस तरीके से शिजुको को सेटअप करना है, वो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है ना, कमेंट में लिख दो, और या तो फिर अबाउट वाले पेज के अंदर आओ, व्हाट्सएप का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर टैप करके कांटेक्ट कर लो, मैसेज कर देना, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको डिस्क्राइब कर देना। तो आपने इतना करने के बाद
अब इस ऐप का ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है। अब आपका जो भी काम है ना वो पैकेज मैनेजर से ही है ना, ध्यान रखना, पैकेज मैनेजर से ही आपका जो भी काम है वो है। अब एक छोटा सा काम और बच रहा है। यहाँ पे जो रनिंग वाला स्टेटस जहाँ पे दिखाता है उसके बगल में एक ऑप्शन है ऑथराइज ऐप, ठीक है, यानी कि शिजुकू से चलने वाली जितनी भी ऐप है उनको आप यहाँ से जाके ऑथराइजेशन दे सकते हो। जैसे कि चलो वैसे तो नहीं भी दूंगा तो वहाँ पे उसका रिक्वेस्ट डाल के, शिजुकू वाली रिक्वेस्ट डाल के वहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन चलो देख लेता हूँ फिर। अब देखो मेरे पास ना शिजुकू पे चलने वाले काफ़ी सारे ऐप हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे पास इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप दिखा रहा होगा। आप नीचे अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप पड़े हुए हैं मेरे पास जो शिजुकू के ऊपर रन करते हैं। तो एक बार देख लेता हूँ ये इस पे, ये ऑफ था तो मैंने इस पैकेज मैनेजर को ऑन कर दिया, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि मैंने इस ऐप को ऑथराइजेशन दे दी, अब ये शिजुकू पे इजीली रन कर जाएगा जहाँ तक है, ठीक है। तो मैं अब इसको होम कर देता हूँ यहाँ से। अब जा करके शिजुकू का जितना भी काम था अब हो गया। अब आपको शिजुकू से कुछ नहीं करना, बस डिस्कनेक्ट मत कर देना, कनेक्ट ही रहना चाहिए, ठीक है। अब मुझे एक ऐप मेरे पास फेसबुक की पड़ी हुई है जो कि डिसेबल का ऑप्शन उसमें आता है, अनइंस्टॉल नहीं आता, ठीक है। मैं उसे ब्लोटवेयर तो नहीं कहूँगा क्योंकि सब लोग उस ऐप को यूज़ करते ही हैं, लेकिन हाँ एक मेरे पास ऐसी ऐप है जो कि प्री इंस्टॉल्ड आई पड़ी है, ठीक है। तो एक बार मैं यार इस ऐप में चल के देख लूँ एक बार। देखो मैंने इसको लॉन्ग प्रेस किया, यहाँ पे अनइंस्टॉल आना चाहिए लेकिन डिसेबल आ रहा है, तो अनइंस्टॉल किस तरीके से करना है चलो अब वो देखता हूँ। तो ये रहा मेरा पैकेज मैनेजर, मैंने इस पर टैप किया और देखते हैं अब क्या आता है, ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, तो देखो ये ओपन हो रहा है, ठीक है। अब ये ओपन हो चुका है। अब इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है, देखो यहाँ पे बटन बोलेगा, काफी सारा ऑप्शन है। वैसे ये पहला वाला जो बटन है इसके बाद देखो ये पहला वाला बटन सर्च के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऑल, सिस्टम और यूज़र, और बाकी फिर आपके ऐप आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल का मतलब ये है कि आपके इंस्टॉल्ड प्लस प्री इंस्टॉल्ड यानी कि सिस्टम सब है इधर, और सिस्टम में सिर्फ सिस्टम वाले ऐप्स होंगे, और यूज़र में वही ऐप आपको मिलेंगे जो आपने इस पर इंस्टॉल अपनी तरफ से किए हैं। तो मुझे एक ऐप है जो कि डिसेबल मतलब उसमें ऑप्शन आ रहा है लेकिन मुझे अनइंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वैसे इसमें तो यार बहुत सारे ऐप है तो मैं सर्च कर लेता हूँ। तो सर्च आपको यहाँ से करना है, पहले वाले बटन पे क्लिक करके। देखता हूँ कुछ आएगा। ये मेरे पास यार एक फेसबुक की ऐप पड़ी है, तो मैंने इस पर टैप किया, ठीक है। अब टैप करने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ध्यान से देखना। वैसे ये जो ऐप है ना पैकेज मैनेजर की, ये भी काम की ऐप है बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने आपको शिजुकू के बारे में बताया कि शिजुकू आपको अपने पास रखना चाहिए क्योंकि सिस्टम मॉडिफिकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हो इसमें आप। जो मतलब आपका फ़ोन है लेकिन आपको काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन करने के लिए रूट करना पड़ता है, लेकिन ये नॉन रूटेड तरीके से काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म आपसे मतलब कर सकता है ये आपके लिए। तो ऐप बहुत काम की है वैसे तो देखता हूँ। खैर अभी आ गया ऑप्शन, ठीक है। वर्जन है ये स्प्लिट APK, आप देखते हो ना APK टाइप जो आते हैं, तो जो स्प्लिट APK को भी आपको इंस्टॉल करके दे देगा, ठीक है। जो नॉर्मल जो APK होते हैं ना उससे अलग होते हैं थोड़े स्प्लिट APK, फॉर्मेट टाइप होता है ये। परमिशन, ऑपरेशन, एक्टिविटी, मैनिफेस्ट यानी कि कुछ जो छोटी मोटी मॉडिफिकेशन है वो भी आप इससे कर सकते हो। ओपन, एक्सप्लोर। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिसेबल का और आगे जाओगे एक है अनइंस्टॉल का, तो मुझे अनइंस्टॉल वाले टैब पे क्लिक करना है, तो देखते हैं।
तो यार इसने बोला कि यार कभी कभी जो आपके सिस्टम ऐप्स को अनइंस्टॉल करना रहता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आपके फ़ोन के लिए। तो अगर आपको करना हो तो अपने रिस्क पर ही करना, जाहिर सी बात है मैं भी इसको अपने रिस्क पर कर रहा हूँ, आप भी इसको अपने रिस्क पर ही करना। वैसे हाँ, कोई ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं है। अगर आप कोई गलत सिस्टम ऐप रिमूव कर दो जिससे कि आपके फ़ोन पे इफेक्ट हो सकता है, तभी इफेक्ट पड़ता है। ये सारी ऐप को अनइंस्टॉल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके फ़ोन पे। तो यार येस पे टाइप करता हूँ, अब देखता हूँ क्या प्रोसेस क्या होता है, देखते हैं। अभी ये शायद कुछ प्रोसेस कर रहा है। तो ये मुझे यहाँ से बाहर ले आया। तो शायद इसने आपको उड़ा दिया है। मैं होम पर आ चुका हूँ और देखता हूँ सेकंड, आई थिंक हाँ इस वाले पेज पे था, तो देख लेता हूँ कि उड़ गया या नहीं। तो जी हाँ बिल्कुल, अरे भाई रुक जा। हाँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे फेसबुक था इस वाली जगह पे, ठीक है। सेकंड पेज पे था, ये मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि सेकंड वाले पेज पर मेरा फेसबुक है और इन ये सारी ऐप हैं उसके आसपास। लेकिन हाँ अब फेसबुक उड़ चुकी है, और हाँ डिसेबल नहीं हुई है, उड़ चुकी है। ध्यान रखना डिसेबल नहीं हुई है, मतलब पूरी तरीके से आपके फ़ोन से अनइंस्टॉल हो गई है वो, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि उसमें डिसेबल और अनइंस्टॉल दोनों ऑप्शन थे, हमने अनइंस्टॉल वाले प्रोसेस पे उसको टिक किया है और अनइंस्टॉल वाला प्रोसेस अपनाया है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे फेसबुक अब गायब हो चुकी है, उसके आसपास वाले ऐप सारे मौजूद हैं उसी स्क्रीन पे। तो इस तरीके से आप अनइंस्टॉल किसी भी ऐप को कर सकते हो, है ना, और बिना किसी ADB कमांड को परफॉर्म किए और विदाउट कंप्यूटर वायरलेस डिबगिंग की मदद से और इन टूल्स की मदद से। तो काफ़ी दिनों बाद, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो आ रहा है इस चैनल पर, और अब से मतलब मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ कि इस चैनल पर कंसिस्टेंट रहा जाए और आपको टेक से रिलेटेड अपडेट्स दी जाए। तो वही है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो मतलब वैसे मैं ज़्यादातर कहता नहीं हूँ, मतलब वीडियो के स्टार्टिंग से मैं कहना शुरू नहीं कर देता कि इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, लेकिन हाँ अब कह रहा हूँ। और आज मैंने इसलिए कहा क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मतलब अपने चैनल पर वापस आने का मौका मिला है, वापस आया हूँ। तो आपसे बस एक छोटे से सपोर्ट की उम्मीद है, सपोर्ट कर दो और इस वीडियो को लाइक करना पसंद आए तो शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ जिनके साथ भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं, ब्लोटवेयर्स को अनइंस्टॉल जो लोग करना चाहते हैं। और कोई सिंपल तरीका चाहिए, इससे सिंपल तरीका दोस्तों कोई भी नहीं है। कुछ सिंपल क्लिक्स के अंदर आपको अनइंस्टॉल कोई भी टूल करके दे रहा है किसी भी ब्लोटवेयर को, इससे सिंपल तरीका और कोई भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और बस वही है कि चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा देना। और हाँ एक चीज़ और, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको टेक से रिलेटेड और जितनी भी इनसाइट चलती रहती हैं, कोई फ़ोन लॉन्च हुआ है या फिर कोई और टेक से जुड़ी कोई भी खबर हो, तो वो जानने के लिए बने रहना इस चैनल के साथ। और हाँ इंस्टाग्राम पर भी इस तरह के अपडेट्स के लिए फॉलो कर लेना, वहाँ पे कुछ छोटी छोटी शॉर्ट्स और कुछ रील्स अपलोड होती रहती हैं जो शायद आपके काम में आ सके। चलो यार मिलता हूँ अगली वीडियो में।